सभी को नमस्कार। आज हम 17th ब्रिक्स समिट 2025 के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। 17th ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ होस्ट किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में ऑन 6th and 7th जुलाई 2025। चेयरमैनशिप किसने निभाया? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला सिल्वा ने चेयरमैनशिप को निभाया। इंडिया से कौन पार्टिसिपेट किए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे। और इंडोनेशिया को फुल ब्रिक मेंबर मान के वेलकम किया गया इस समिट में मतलब ब्रिक्स समिट 2025 में। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। ओके, इन 17th ब्रिक्स समिट 2025 में रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया बाय द ब्रिक्स मेंबर्स to focus on global governance reform and sustainable development. And what was the theme for this year? The theme was strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance. You must remember the theme because theme पूछा जाता है. So strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर 18th ब्रिक्स समिट 2026 को इंडिया होस्ट करेगा। सो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। व्हेन वी टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट ब्रिक्स, जब हम ब्रिक्स के बारे में एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ब्रिक्स इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम emerging economies initially comprises of Brazil, Russia, India, China, South Africa। आप यहाँ ध्यान दें, इस टर्म को ध्यान दें, BRIC ब्रिक, ये सिर्फ 4 लेटर का टर्म है। ये किसने कॉइन किया था? इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने कॉइन किया था इन द ईयर 2001 टू रिप्रेजेंट एमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक, तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुआ है? रशिया में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। दिस वी हैव टू रिमेंबर। एंड साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया? 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, मेकिंग इट ब्रिक्स। पहले सिर्फ 4 लेटर का था, 5 लेटर कब बना? जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया इन द ईयर 2010। सो नाउ इट इज नोन एज ब्रिक्स। इसके बाद क्या हुआ? लेट अस सी द मेंबर्स। अभी कौन कौन है मेंबर्स? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीना, साउथ अफ्रीका तो है ही, हमें पता था। इसके साथ साथ 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई ने ज्वाइन किया। एंड इन द ईयर 2025 इंडोनेशिया ज्वाइंट। सो इंडोनेशिया ज्वाइन इन द ईयर 2025, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से वेलकम किया गया इन द 17th ब्रिक्स समिट 2025। नाउ इट इज़ नोन एज ब्रिक्स प्लस। ठीक है, ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। अभी आप बताएं ब्रिक्स प्लस क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि BRICS पहले से थे। इसके बाद 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई ने ज्वाइन किया। 2025 में इंडोनेशिया ज्वाइन किया। पता नहीं और कितने ज्वाइन करेंगे। तो EEIU ऐसे लिखने से अच्छा इन्होंने क्या किया? प्लस का साइन दे दिया है। सो ब्रिक्स प्लस, नाउ इट इज़ नोन एज ब्रिक्स प्लस। When we talk about Rio de Janeiro Declaration, what it talks about? It talks about global governance reform. Reforms such as reforms in United Nations Security Council, International Monetary Fund, World Trade Organization, World Bank. For what? To reflect 21st century's reality and amplify global South representation. And it talks about peace and security. Security as in, they also talked about April 22nd Pahalgama attack as well. ठीक है, denounce tariff based sanction, advocating zero tolerance for terrorism and double standards. So now just we saw that it talks about global governance reform, it talks about peace and security, it also talks about Middle East stability and Gaza crisis. We have seen how brutally Israel attacked Palestine as well as Gaza, तो ये हमें पता होना चाहिए। And supported a peaceful diplomatic resolution to Israel-Palestine conflict, ठीक है, and expressed concern over humanitarian crisis in Gaza. It talks about economy and finance, जहाँ पे they are trying to focus that कि डॉलर पे थोड़ा कम डिपेंडेंस रहे लोगों की, कंट्रीज की। सो दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म टू reduce dependence on dollar. Okay. They advocate the expansion of NDB. Now you tell me what is NDB? NDB is New Development Bank. आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ और उसका कैपिटल कहाँ है। ठीक है, ओके, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आई एम सॉरी, हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये बताएं। डिस्कशन ऑन ब्रिक्स पे एंड अदर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ब्रिक्स पे इट इज़ अ platform, ठीक है, it is a digital platform. They also talked about other digital platforms as well. Focus must be given to make supply chain of critical minerals secured and resilience. And most important, they also talk about technology and health. Health is wealth, and as well as technology plays major important role in this era to advocate for responsible AI governance with balance between regulation and innovation. Innovation पे ध्यान
बिल्कुल करना चाहिए, साथ ही साथ रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। लॉन्च्ड ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिसीज एंड प्रपोज्ड ब्रिक्स साइंस and research repository for global south access. So this is all about 17th BRICS Summit 2025. I hope you liked it. So अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.